हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है शुभम सर की क्लास में। आज हम देखेंगे साइंस में चैप्टर 11 जो एक फिजिक्स का पार्ट है। इसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि ये एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, आपको आसान लगेगा क्योंकि आप सबके लाइफ से थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि हम पढ़ेंगे इसे मानव नेत्र के बारे में। फिर मानव नेत्र से उत्पन्न दोष, उस दोष का कैसे हम निवारण करेंगे। फिर चैप्टर में अगर दूसरे पार्ट में जाके देखोगे तो जो रंग बिरंगे संसार में आप देखोगे उसमें हम लोग 2-3 घटनाएं देखेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पिछले पेपर आप उठा के देखोगे तो भी आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे कि यार तारों का टिमटिमाना, ये घटना समझाइए। इस पर टिप्पणी आती है, तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, किस घटना की वजह से होता है, आप समझाइए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय 2 मिनट पहले होता है, हमको उगता तो सही समय पे हो, जो उसका फिक्स टाइम हो, मान लो 5:52 पे अगर मान लो है, कैलेंडर में दिया गया है कितने टाइम पे सूर्योदय होगा। लेकिन देखते हैं, अगर हमको देखने में मालूम पड़ता है कि यार 5:50 पे ही सूर्योदय हो गया, ये 2 मिनट हमको पहले कैसे सूर्यास्त दिख रहा है। और सूर्यास्त सूर्योदय, इसमें सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों मिक्सअप हो जा रहा है। सूर्योदय मतलब कि सूर्य जब उगता है, सूर्यास्त जब सूर्य डूबता है। सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है समय से, और सूर्यास्त समय के बाद 2 मिनट तक दिखता रहता है। ये सब घटनाएं आती हैं। उसके बाद आप देखते हो कि प्रकीर्णन, इसको कहते हैं स्कैटरिंग। प्रकीर्णन एक ऐसी घटना है कि आप कमरे में बैठे हो, सूर्य की किरणें कमरे में नहीं आ रही है, फिर भी आपको प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई चैप्टर में है क्या, चैप्टर में पढ़ना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ एंड करना है। पूरा जो चैप्टर है वो अगर मैं 2 भाग में डिवाइड करूँ तो एक में आपको बताऊंगा मानव नेत्र। मानव नेत्र में उसके अंगों के बारे में हम देखेंगे, उस अंगों का कार्य देखेंगे कि वो अंग कैसे कैसे कार्य करते हैं। उसके बाद मानव नेत्र में कुछ दिन के बाद खामियां उत्पन्न, जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाता है, देखते हो किसी को चश्मा लगना स्टार्ट हो जाता है, किसी को मोतियाबिंद जैसा रोग हो जाता है। तो ये सब रोग वगैरह कैसे हो जाते हैं, ऐसी कौन सी आंखों में कमी उत्पन्न हो जाती है कि हमको चश्मा लगाना पड़ जाता है, उस दोष के बारे में भी देखेंगे और उसका निवारण भी समझेंगे। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर कितने भागों में बांटा है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग अगर हम देखें तो मानव नेत्र, दूसरे भाग में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो रंग बिरंगी संसार, जो टॉपिक का दूसरा भाग है। यहाँ एक लिख देते हैं बस, रंग बिरंगी संसार। फिर मानव नेत्र में अगर आपको पढ़ना होगा तो क्या टॉपिक होगा, सिंपल सा, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में पूछा रहता है कि मानव नेत्र की आकृति बनाकर उसके सारे अंगों के नाम लिखकर किन्हीं 3 किन्हीं 4 अंगों के कार्य बताओ। तो ये इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में। तो मानव नेत्र की आकृति, अंगों के नाम तथा उनके कार्य, ये हो गया। फिर मानव नेत्र में एक और आप पॉइंट पढ़ लेना, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष। दोष का मतलब कि खामियां, दोष की जगह पे आप कोष्टक में लिख दो खामियां। कौन कौन सी खामियां उत्पन्न होती हैं, इन खामियों में आप 3 प्रकार की खामी देखोगे। जैसे देखो, पहला आप देखोगे लघु दृष्टि दोष, दूसरा देखोगे दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा एक आप देखते हो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और एक छोटा सा पॉइंट एक आता है जिसको आप लोग सब जानते होंगे, किसी न किसी पेरेंट्स को जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है उनमें ये रोग देखने को मिलता है कि मोतियाबिंद। ये जो इतना भाग है मानव नेत्र, उनकी आकृति, अंगों के नाम तथा उस अंगों के कार्य, एक टॉपिक में देखोगे। दूसरा टॉपिक देखोगे दोष और खामियां। कितने प्रकार के दोष हैं, लगभग 3 प्रकार के हैं, लघु दृष्टि, दीर्घ दृष्टि और जरा दृष्टि।
ये एक भाग का पॉइंट है। पूरा चैप्टर अगर दो भागों में बता दूं आपको, तो एक भाग में हम लोग ये देखेंगे। इसमें से जो मोस्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका क्वेश्चन तो जैसे है वैसे ही पूछता है। ये कैसे पूछता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई दोष बताकर, दोष अर्थात क्या, खामियां किसे कहते हैं, तथा उसके बाद लघु दृष्टि दोष को आकृति सहित समझाओ किसे कहते हैं लघु दृष्टि दोष, तथा उसका निवारण आपको आकृति से बताना रहेगा। ऐसा पूछेगा तो ये भी 4 मार्क सवाल होगा, क्वेश्चन तैयार हो गया। कई बार दोष न पूछ के दोनों दोषों के बीच में अंतर, लघु दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस बताओ कि क्या डिफरेंस है। ये भी 4 मार्क्स में। पहले ये चैप्टर जो था 3 मार्क्स का था 2019-20 के पहले। जो अभी नया पैटर्न आया है, इस चैप्टर को 4 मार्क्स में रख दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जब आप इसमें पूछे तो आपको आकृति बनानी ही रहेगी, क्योंकि आकृति बनाने के अलग महत्व आपका होता है कि थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है दूसरों की तुलना में। तो आकृति वगैरह भी देख के हम इस टॉपिक को समझेंगे। अगर चैप्टर को दूसरे पार्ट में जाओगे तो दूसरे पार्ट में आपको देखना रहेगा कि अपने आसपास घटने वाली घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो उस घटनाओं को पढ़ने से पहले 1-2 पॉइंट है जो समझना जरूरी है। रंग बिरंगे संसार में एक आप देखोगे कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का होने वाला अपवर्तन, एक पहला पॉइंट है। अपवर्तन होगा प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ोगे तो यही उसका एक टॉपिक जनरेट होगा कि जब भी प्रिज्म में से प्रकाश जाता है, मान लो श्वेत प्रकाश जाता है तो एक हमको 7 रंगों का पट्टा दिखाई देता है, इसको हम लोग वर्णपट कहते हैं। तो उसी के जैसा ही एक हमारे आसपास अगर नेचुरल तरीके से देखा जाए, अपने प्रकृति में देखा जाए, तो एक 7 रंगों का पट्टा भी दिखाई देता है। इसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष की जो घटना होती है कुछ इस बेस पे क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंद्रधनुष की संरचना समझाइए। इंद्रधनुष की संरचना किस घटना के कारण होती है, वो पट्टा हमको कैसे मिलता है, उस पट्टे में कितने रंग होते हैं, लगभग देखेंगे तो अगर हम लोग आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे उसमें 7 रंगों का पट्टा हमको दिखाई देता है, जो उसके अंदर हमको व्यवस्थित पढ़ना रहेगा। फिर प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के बाद उसका एक सब टॉपिक पढ़ेंगे इंद्रधनुष की संरचना। फिर उसके आगे अगर थोड़ा और बढ़ोगे तो चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन, जो अपवर्तन की घटना थी अभी हमने प्रिज्म के द्वारा देखा है, अब हम देखेंगे अपवर्तन की घटना वायुमंडल के द्वारा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन में हम कुछ इसके जो सब टॉपिक हैं वो 2 हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं। एक होता है तारों का टिमटिमाना। अगर आप पुराने पेपर वगैरह देखो और अगर आपके पास मार्वेल हो, आदर्श प्रश्न पत्र हो, असाइनमेंट हो, उसमें आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तारों का टिमटिमाना आकृति सही समझाओ। दूसरा इसका एक सब टॉपिक है तारों के टिमटिमाने के साथ ही हम लोग देखते हैं क्या, तारों का टिमटिमाना। दूसरा एक आप देखते हो, हाँ 2 मिनट पहले सूर्योदय तथा 2 मिनट बाद सूर्यास्त हमको देखने को मिलता रहता है। तो 2 मिनट पहले से लिखने के बजाय जल्दी सूर्यास्त लिखो, जल्दी सूर्योदय तथा विलंब से सूर्यास्त। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के 2 सब टॉपिक हैं, तारों का टिमटिमाना तथा जल्दी सूर्योदय तथा विलंब से सूर्यास्त। ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण घटता है। एक अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो है एग्जाम की दृष्टि से, चलो मैं नीचे दे देता हूँ शायद वहां दिखे या ना दिखे। एग्जाम की दृष्टि से वो भी कई बार महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। एग्जाम में देखे होंगे प्रकीर्णन, एक घटना होती है प्रकीर्णन। इन सब चीजों को थोड़ा आप देखेंगे व्यवस्थित तरीके से। अभी तो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर में आपको देखना क्या है। प्रकीर्णन की घटना से आप 2 टॉपिक पढ़ोगे इसमें भी। एक पहला पढ़ोगे
कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसका एक और है टॉपिक जो सिंपल सा, अगर आप दिन के समय में देखो तो आपको स्वच्छ आसमान नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो इस घटना में ही हम स्ट्रोक्स घटने का ही एक टॉपिक है। तो देखेंगे कि स्वच्छ आसमान नीला दिखाई देता है क्यों। एक प्रकरण के बाद ये टॉपिक देखेंगे। दूसरा एक आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आप लोग ने 9th में भी देखा होगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव तो वेरी सिंपल, आप लोग सब जानते ही होंगे। कई बार आपने अपने घरों में ये घटनाएं देखी होगी, भले पता ना हो या हो, आई डोंट, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबने देखा है। जब पढ़ाऊँ तो बोलोगे अरे यार ये तो देखा है, कहाँ से तो नहीं बता रहे सर। फिर देखो इतना कुछ पढ़ना है, देख के लग रहा होगा अरे बाप रे ये सब क्या है, सर ने क्या लिखा है, एग्जाम में मेरे को याद भी होगा कि नहीं होगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। एकदम सिंपल सा, एक बार फिर जो किया हूँ वही आपको समझाता हूँ, आप सबको याद हो जाएगा। देखिए चैप्टर का नाम था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। इसमें अगर आप डिवाइड करो थोड़ा पोर्शंस को, चैप्टर को डिवाइड करो, 2 भागों में कर दो। एक तरफ हम देखेंगे मानव नेत्र के अंग तथा उनके कार्य, ये एक टॉपिक होगा। उसी का एक टॉपिक और देखोगे कि इन नेत्रों में उत्पन्न होने वाले दोष, उत्पन्न होने वाली खामियां, वो पढ़ लो, और खामी का निवारण उसी में ज्वाइन करके बता देना है। ये आपका टॉपिक है कंप्लीट। उसके बाद एक आता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद सिंपल सा है कि आपके पुतली के आसपास व्हाइट डब्बा जम जाता है, तो जिससे क्या होता है इंसान सामने वाली चीज़ों को देख पाता। हाँ नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा है कि ऑपरेशन के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो मोतियाबिंद में कुछ ज़्यादा करना है नहीं, हो सकता है एग्जाम में आए ना भी आए, एग्जाम में तो पूछा तो नहीं गया। ये 2 टॉपिक पढ़ लेना। तो जब रंग बिरंगे संसार की बात आएगी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, केवल 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। प्रिज्म के द्वारा होने वाला प्रकाश का अपवर्तन, उसी घटना में आप देखोगे, जिसको एक वर्ड वगैरह बोलो तो आपके एग्जाम में वर्ड लिख के देगा वर्ण विक्षेपण। जब प्रिज्म से प्रकाश जाता है तो रंग क्या होते हैं, अपने घटक रंगों में बंट जाते हैं, उसी को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। एकदम व्यवस्थित पढ़ेंगे, आपको परफेक्ट तरीके से याद हो जाएगा जब वो टॉपिक चलेगा। उसी में हम देख लेते हैं इंद्रधनुष।